जिस बरगद के पैर की आप पूजा करते हैं वो असल में एक कैदी है, एक ऐसा महाशक्तिशाली कैदी जिसे हजारों सालों से एक ही जगह जर बनाकर खड़ा कर दिया गया है। हे स्वामी, हे नारायण, अगर आप दोनों के लिए एक खेल इस सृष्टि की रक्षा से बड़ा हो गया है तो आज मैं आदिशक्ति आपको आदेश देती हूँ, जाओ अब इसी मिट्टी में जड़ बनकर दफन हो जाइए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप दोनों वृक्ष बन जाइए। आखिर क्यों ममतामयी माता पार्वती ने ब्रह्मांड के स्वामियों को ही पैर बनने का श्राप दे दिया और कैसे एक भयंकर सजा कलयुग के इंसानों के लिए जीवन का आधार बन गई। ये कहानी उस समय की है जब पूरा ब्रह्मांड संकट में था, लेकिन भगवान विष्णु और महादेव वैकुंठ में द्युत पास्य का खेल खेलने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें सृष्टि की पुकार सुनाई ही नहीं दी। वे घंटों तक खेलते रहे, न विष्णु अपनी जगह से हिले और न शिव। उनकी इस लापरवाही से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। जब माता पार्वती वहां पहुंची तो दृश्य देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पार्वती जी ने देखा कि देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, पर ये दोनों खेल में डूबे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, पर खेल के नशे में दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी पार्वती जी की तीसरी आंख के समान क्रोध भड़का। उन्होंने हाथ में जल लिया और वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने गरज कर कहा, चूंकि आप दोनों जड़ होकर खेल रहे हो तो अब हमेशा के लिए जड़ ही हो जाइए। श्राप मिलते ही वैकुंठ का फर्श फट गया। देखते ही देखते महादेव का शरीर फैलने लगा, उनकी जटाएं जमीन की ओर लटकने लगी और वो एक विशाल बरगद वट वृक्ष बन गए। वहीं भगवान विष्णु का शरीर एक पीपल के पैर में बदल गया। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। जब पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने विष्णु और शिव से क्षमा कर दीजिए, मैंने क्रोध में आकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तब बरगद के अंदर से महादेव की गंभीर आवाज आई, गौरी दुखी मत हो, यह सजा नहीं वरदान है। अब मैं बरगद बनकर हजारों सालों तक थके हुए मुसाफिरों को छाया दूंगा और अपनी जटाओं से धरती को थामे रखूंगा। यही कारण है कि बरगद कभी मरता नहीं है। उसकी जटाएं फिर से जड़ बनकर उसे खड़ा रखती हैं। वह एक ऐसा कैदी है जो अपनी सजा में भी संसार का कल्याण कर रहा है। यह महादेव और विष्णु का वो त्याग है जो हमें सिखाता है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, आपका स्वभाव दूसरों को जीवन देना ही होना चाहिए। विष्णु से बड़ा कोई पालनहार नहीं और महादेव से बड़ा कोई त्यागी नहीं। अगर आपको भी पीपल और बरगद के